परम गुरु को ध्याइए। विश्व शांति नाम मंगल परम गुरु को ध्याइए। वर्ग द्वंद्व अशांति दूर कर भाव भेद मिटाइए। सार्वभौम समष्टि सत्ता ध्यात्म राज बनाइए। भेष भाषा भाव जग में ज्ञान पर दर्शाइए। समृद्धि सुख शांति धरातल स्वर्ग भूमि बनाइए। विश्व शिक्षक जन सदा फल नीति स्वर अपनाइए। विश्व शांति नाम मंगल परम गुरु को ध्याइए। बोली सरुदेव की जय। तो धन्यवाद प्रभु शरण जी स्वागत गान मंगल गान गाने के लिए। हमने स्वागत गान के माध्यम से नित्यनाद सद्गुरुदेव का आह्वान किए, उनसे प्रार्थना किए कि हे गुरुवर, आप हमारी आध्यात्मिक यात्रा को प्रशस्त करें, हमें आध्यात्मिक आंतरिक यात्रा में दृढ़तापूर्ण बनाएं और हमारे अंदर जो राग है, द्वेष है, ईर्ष्या है, उसका विनाश करे, उसके लिए प्रार्थना की। साथ ही साथ हमने विश्व में शांति के लिए भी अध्यात्म राज्य की स्थापना हो, उसके लिए भी प्रार्थना किए, क्योंकि वर्ल्ड में पीस तभी आ सकता है जब अध्यात्म राज्य की स्थापना हर देशों में हो। अब हम सत्संग की अगली कड़ी की ओर बढ़ेंगे, जहाँ पे हम स्वरवेद का पाठ करेंगे। स्वरवेद आज हमारे बीच में देख रहा हूं कि 2-3 लोग नए लोग हैं। मैं आपको बता दूं कि स्वरवेद एक ऐसा वेद है जिसको 5वां वेद भी कहा जा सकता है। इसको सदगुरु सदाफल देव जी महाराज ने 17 वर्षों की कठोर तपस्या करने के बाद इस स्वरवेद को रचा, जिसमें 3900 प्लस से भी अधिक हिंदी में दोहा और चौपाई है, उसका भाष्य भी है। साथ ही साथ में देव ने ये भी कहा कि जिस तरह वेद है उसी तरह स्वरवेद है, केवल अंतर इतना ही है कि एक संस्कृत में है और एक हिंदी भाषा में है, ताकि कि अध्यात्म का जो विशुद्ध ज्ञान है लोगों को सही मायने में, सही रूप में, शुद्ध स्वरूप में उसको वेदों का ज्ञान प्राप्त हो। उसलिए स्वरवेद की रचना की गई 17 वर्षों की कठोर तपस्या करने के बाद। मैं अनुरोध करूंगा गरिमा मेहता से, गरिमा जी हाँ जी, स्वरवेद नमस्ते, का चौथा मंडल का प्रथम अध्याय का पहला 15 दोहा पढ़े। चौथा मंडल प्रथम अध्याय। जी। पेज नंबर तो आपको नहीं पता होगा ना? नहीं, पेज नंबर नहीं। अच्छा, चौथा मंडल प्रथम अध्याय का पहला 15 फर्स्ट 15 ना? जी जी। ओम जय सद्गुरुदेव की जय। मधु जाता मधुना शरण, खन प्रयास सो पाव। मधु अधि तुम निर्माता, मधुमत पूर्ण बनाव। हे ब्रह्म विद्ये, तू ब्रह्म से उत्पन्न हुई है,
तू नित्य अनादि सद्गुरु की शरण में उनके तत्व ज्ञान विवेक के द्वारा परिश्रम करने से प्राप्त होती है। मुझे 3 पाद अमृत शब्द ज्ञान आनंद से पूर्ण कर दे। ब्रह्म विद्या ब्रह्म से प्रकट हुई है और वह नित्य अनादि सद्गुरु द्वारा संसार में प्रकट होती है। ब्रह्म विद्या संत मत के आदि आचार्य नित्य अनादि सद्गुरु हैं। कोई ऋषि मुनि या रोगी नहीं है। मधु विद्या से मधु मिले, मिटे सकल संताप। ध्यात्म दृश्य दर्शन मिले, आत्म शुद्ध प्रताप। ब्रह्म विद्या द्वारा आनंद की प्राप्ति होती है और जीवन के समस्त कष्ट दूर हो जाते हैं एवं शुद्ध आत्मा के प्रकाश होने पर ब्रह्म के प्रकाश में समस्त अध्यात्म तत्व स्पष्ट साक्षात्कार हो जाते हैं। आत्म स्वबल स्वशांति सम पूर्ण पुरातन भाव। मधु विद्या मधुमान कर सुख शांति सद्भाव। ब्रह्म विद्या द्वारा आत्मा का चेतन स्वभाव और शुद्ध आत्मिक बल प्रकट होता है और आत्मा सोमरस से तृप्त हो चेतन शुद्ध स्वरूप से सुख शांति की प्राप्ति करती है। मधु विद्या पर भाव से जड़ ममत्व सब जाए। नर से देव स्वरूप है, चेतन गुण सब आए। मधु विद्या के प्रभाव से प्रकृति का मोह संबंध छूट जाता है और आत्मा के अंदर दिव्य चेतन गुण प्रकट हो जाता है। ब्रह्म विद्या प्रकाश से मोह निशा भ्रम नाश। चेतन चेत प्रबुद्ध है, कलुष कर्म दुख नाश। ब्रह्म विद्या के प्रकाश हो जाने पर मोह ज्ञान का नाश हो जाता है और समस्त शुभाशुभ कर्म एवं दुखों के अभाव हो जाने से आत्मा अपने चेतन स्वरूप से प्रकाशमान हो जागृत हो जाती है। ब्रह्म विद्या के उदय में प्रकृति निशा गए दूर। जड़ चेतन ग्रंथि खुली, ज्ञान रहा भरपूर। ब्रह्म विद्या के प्रकट हो जाने पर प्रकृति रूपी अज्ञान निशा दूर हो जाती है एवं जड़ चेतन का संबंध छूट जाता है, जिससे परमात्मा के अंदर चेतन शुद्ध ज्ञान पूर्ण रूप से प्राप्त होता है। ब्रह्म विद्या के उदय में भई अविद्या नाश। संसृत दुख सहजे गया, सहजानंद विलास। ब्रह्म विद्या के प्रकट हो जाने पर अविद्या का नाश हो जाता है, जिससे आत्मा आवागमन चक्र से छूटकर शुद्ध परमानंद का उपभोग करती है। ब्रह्म विद्या के चमक में बंद दृष्टि खुल गई खुल। लीला देखे प्रकृति का, गया सकल भ्रमशूल। ब्रह्म विद्या के प्रभाव से चेतन दृष्टि खुल जाती है, जिससे जड़ चेतन समस्त तत्व स्पष्ट भासित होते हैं। आत्मा अपने को प्रकृति से अलग अनुभव करती है और अपने से भिन्न प्रकृति के दृश्य को देखती है। अपने चेतन स्वरूप के प्राप्त होने पर समस्त भ्रम दुख नष्ट हो जाते हैं। तीनों ग्रंथि खुलिया, संशय कर्म विनाश। ब्रह्म विद्या परताप से आपे आप विकास।
मन, प्रकृति और इनके संबंध होने का कारण अज्ञान है। ये ही तीनों ग्रंथियां हैं। ब्रह्म विद्या के प्रभाव से ये तीनों ग्रंथियां खुल जाती हैं, जिससे समस्त कर्म अज्ञान का नाश हो जाता है और आत्मा अपने शुद्ध स्वरूप के प्रकाश से प्रकाशमान हो जाती है। ब्रह्म विद्या चिन्हगी उड़ी, लगी कर्म घर आग, कर्म वासना जल गई, चेतन चेतन जाग। ब्रह्म विद्या की चिंगारी उड़ने से कर्म के घर में आग लग गई, जिसके द्वारा समस्त कर्माशय भोग एवं वासनाएं नष्ट हो गईं और आत्मा प्रकृति संघात से अलग होकर अपने शुद्ध चेतन स्वरूप से जागृत होकर चेतन परब्रह्म की उपासना करने लगी। संचित बीज विनाश से अंकुर सृष्टि न होए, चेतन कर्म स्वभाव से भक्ति विमल सुख होए। बीज के विनाश हो जाने से उसका अंकुर नहीं होता, उसी प्रकार कर्म के बीज संस्कार जब नष्ट हो जाते हैं तब कर्म सृष्टि नहीं होती। उस अवस्था में आत्मा अपने चेतन स्वरूप को प्राप्त करती है। अपने चेतन शुद्ध स्वरूप से जो कर्म स्वभाव प्रकट होते हैं, उन्हीं के द्वारा आत्मा प्रयत्न कर भक्ति के विमल सुख को प्राप्त करती है। आत्मा के चेतन कर्म को भक्ति कहते हैं। सत्य धर्म की आत्मा मधु विद्या को जान, धर्म सभी वे मृतक हैं, जहां न विद्या प्राण। समस्त धर्मों की आत्मा ब्रह्म विद्या है। ब्रह्म विद्या से विहीन सभी धर्म मृतिक है। देव दैव नक्षत्र नए, भूत भूगर्भ विज्ञान, 1464 की कला, मधु विद्या सब खान। देव विद्या, दैव विद्या, क्षत्र, नक्षत्र, भूत विद्या, भूर्गभ विद्या का विज्ञान एवं 14 विद्याओं और 64 कलाओं की आत्मा ब्रह्म विद्या है। वेद विहित सब ज्ञान का कारण है मधु ज्ञान, मधु विद्या प्रकाश में सभी प्रकाशित जान। वैदिक समस्त ज्ञानों का कारण आधार ब्रह्म विद्या है। ब्रह्म विद्या के प्रकाश में ही सभी ज्ञान विज्ञान प्रकट होते हैं। समस्त ज्ञान विज्ञान की आत्मा ब्रह्म विद्या है। एक तत्व वह कौन है, जे ही जाना सब जान, जान न जाना सोई भय, रूप एक दो ज्ञान। एक तत्व वह कौन है, जिसको जान लेने पर सब कुछ जान जाता है और उस ज्ञेय तत्व को जानने वाला उसका स्वरूप हो जाता है। दोनों के स्वरूप एक हो जाने पर भी दो सत्ताओं का अलग ज्ञान होता है। जीव लौह अग्निवत ब्रह्म के साधर्म्य को प्राप्त होता है, ब्रह्म नहीं होता। दो चेतन पदार्थों के कारण के गुणों का संयोग होता है। दो चेतन पदार्थ एक में नहीं मिलते। दोनों सत्ताएं भिन्न चेतन अलग अलग हैं। जीव ना कभी ब्रह्म होता है, ना ब्रह्म कभी जीव होता है। दोनों अनादि चेतन सत्ता है। ओम जय सद्गुरुदेव। धन्यवाद गरिमा जी, धन्यवाद। स्वरवेद के कुछ दोहों को पढ़ने के लिए। ये जो हमने अभी चैप्टर पढ़े हैं, ये चैप्टर का नाम है ब्रह्म विद्या, और या मधु विद्या कहिए। ये ब्रह्म विद्या का हम लोग ने इसलिए पढ़े क्योंकि आप गीता के हर चैप्टर के अंत में देखेंगे कि भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि मतलब जिसने भी गीता को लिपिबद्ध किया, जिसने भी गीता को लिखा, उन्होंने लिखा
इति श्रीमद् भागवत गीता सुपनिषदु ब्रह्म विद्याम योग शास्त्रे भाष्य श्री कृष्ण अर्जुन संवादे ज्ञान कर अमुक अध्याय समाप्तः। यानी कि हर गीता के चैप्टर के एंड में भगवान श्री कृष्ण ने ब्रह्म विद्या रूपी योग शास्त्र जो चर्चा हुआ अर्जुन और कृष्ण के बीच उसका वर्णन किए हैं। तो कहने का भाव है कि भगवान श्री कृष्ण ने जो अर्जुन बतलाया वो ब्रह्म विद्या के ऊपर बताया कि जिस विद्या से आप ईश्वर को प्राप्त करोगे। तो और उसी विद्या को मधु विद्या भी कहा जाता है। पिछले वीक हमने एक श्लोक पढ़े थे अथर्ववेद से, जिसके बारे में कहा गया था कि ये मधु विद्या ब्रह्म से उत्पन्न हुई है और मधुना शरण, ये ब्रह्म विद्या किसके शरण में है? वो नित्यनाद सदगुरु के शरण में है। इसका सेम श्लोक हमने पिछले वीक अथर्ववेद से पढ़े थे। वो श्लोक अभी राइट नाउ मेरे हाथों में नहीं है, वरना मैं आपको पढ़ के सुनाता। तो ब्रह्म विद्या क्या है? ये ब्रह्म विद्या वो विद्या है जिसके द्वारा आपका कर्मों का नाश हो जाता है। हमारे अंदर जो कर्मों का जो बीज बीज जो वास कर रही है हमारे चित्त के अंदर, कर्म भोग जो हमारे बीच लगा हुआ है, हम सब के बीच, सुख के रूप में, दुख के रूप में, तरह तरह का विचित्र मतलब जो भोग लगा हुआ है, ये कर्मों का भोग का नाश करता है। 3 प्रकार का जो भगवान श्री कृष्ण ने कहे हैं ना कि संचित कर्म है, क्रियामान कर्म है, ये दोनों कर्मों का विनाश करता है। तो इस ब्रह्म विद्या के बारे में भगवान श्री कृष्ण चैप्टर 4 श्लोक नंबर 37 में क्या कहते हैं? भगवान श्री कृष्ण ऐसा कहते हैं, यथेधांसि सम्मिद्धो अग्निर्भि समासात कुरुते अर्जुन ज्ञान अग्निः सर्वकर्माणि भस्मसात कुरुते यथा। यानी कि इस श्लोक का अर्थ इस प्रकार है, भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं, हे अर्जुन, जैसे प्रज्वलित अग्नि काष्ठ को जलाकर भस्म कर देती है, वैसे ही ज्ञान अग्नि समस्त कर्मों का भस्म कर देती है। तो इसका भाष्य इस प्रकार है, परमात्मा प्राप्ति के पश्चात अद्वितीय ज्ञान का स्रोत योगी की आत्मा में प्रभावित होती है। इससे इससे अधिक या इससे उसके संचित एवं क्रियमान कर्म नष्ट हो जाते हैं। वे कर्म फल बंधन में उसे डालने में असमर्थ हो जाते हैं। उसका प्रारब्ध कर्म रह जाता है। प्रारब्ध से ही वर्तमान शरीर और भोग उसे मिले हैं। ये ईश्वर द्वारा पूर्व निश्चित योजना से निर्धारित होते हैं। अतः प्रारब्ध का विनाश नहीं होता, वह तो भोगना ही पड़ता है, चाहे वह कोई योगी हो अथवा साधारण व्यक्ति। ज्ञान को अग्नि कहा गया है क्योंकि ज्ञान प्राप्ति के बाद उक्त कर्म फलप्रद नहीं होते, ये नष्ट हो जाते हैं। देखिए इसी श्लोक को स्वामी जी ने स्वरवेद में जो गरिमा जी ने अभी पढ़ी कि ब्रह्म विद्या के उदय भय लगे कर्म घर आग, जर वासना जर गई चेतन चेतन जाग। यानी कि जब हमारे आत्मा में ज्ञान उत्पन्न हो जाता है तब जाके आपका कर्म घर में आग लग जाता है। यानी कि आपका क्रियमान कर्म वो नष्ट हो जाता है, उसका कोई फल आपको नहीं बनता। आपका जो संचित कर्म है वो भी नष्ट हो जाता है, उसका भी कोई कर्म फल नहीं बनता। और आपका आपके साथ जो लगा रहता है केवल प्रारब्ध लगा रहता है। क्यों प्रारब्ध इसलिए लगा रहता है? क्योंकि जैसे ही माँ के गर्भ में आता है तभी प्रारब्ध आपका निश्चित हो जाता है। हम सबका प्रारब्ध निश्चित हो जाता है। उसलिए प्रारब्ध को कोई भी इस दुनिया में बदल नहीं सकता। वो चाहे योगी हो या कोई भी हो, उसको प्रारब्ध उसको भोगना ही पड़ता है। जैसे भगवान श्री कृष्ण का भी आपने सुने होंगे कि उनके पाँव में उनको उनका उनका शरीर कैसे छूटा। उनके पाँव में एक भील शिकारी ने उनके पाँव का जो हील है, एड़ी है, वहां पे तीर से मार दिया था उनको, तब जाके उनका शरीर छूटा। तो क्यों? क्योंकि ये भी उनका एक प्रारब्ध था। लेकिन लेकिन उनका क्रियामान कर्म और उनका जो संचित कर्म है उसका उन्हें कोई फल नहीं भोगना पड़ा। कहने का भाव है कि भगवान श्री कृष्ण एक माध्यम बने महाभारत का युद्ध होने का, राइट। लेकिन उस महाभारत के युद्ध में बहुत लोगों का जान गया। लेकिन वो जान जाने के बाद भी भगवान श्री कृष्ण को उसका फल भोगने को वो बाध्य नहीं थे, क्योंकि वो फल का उसको उन्होंने त्याग किया। लेकिन हम और आप अगर ऐसा कर दें तो हम और आपको तो जेल हो जाएगा, हमें तो फांसी पे चढ़ना पड़ेगा। लेकिन वो योगी जो पुरुष होता है वो संसार में जो भी काम करता है, चाहे हमारे नजर में अच्छा हो या बुरा हो, लेकिन योगी जो भी करता है वो उसका फल उसको नहीं भोगना पड़ता। तो वही भगवान श्री कृष्ण यहाँ कहे हैं कि जिस आत्मा में ज्ञान जब उत्पन्न हो जाता है, कौन सा ज्ञान? वो किताबी ज्ञान नहीं,
अभी हमने स्वरवेद पढ़े, वो भी ज्ञान नहीं, वो ज्ञान का बात नहीं किया जा रहा है। क्या अथर्ववेद पढ़ ले, ऋग्वेद पढ़ ले, यजुर्वेद पढ़ ले, ये जो पांचों वेद है, इसका कोई भी ज्ञान वो मानसिक रूप से पढ़ा हुआ ज्ञान नहीं। जो आत्मा का जब ब्रह्म से संपर्क हो जाता है 5th स्टेज में, उसके बाद जो आत्मा में ज्ञान प्रवाहित होता है, जैसे एक पाइप में आप पानी डालते हैं, तो पानी क्या होता है, यहाँ से पानी डालते हैं, वहां से पानी निकल जाती है। उसी तरह जब आत्मा परमात्मा को जोड़ लेती है, उसके बाद जो परमात्मा अपना शक्ति आत्मा के अंदर जो प्रदान करती है, उस ज्ञान का बात किया जा रहा है। वो ज्ञान जब आत्मा में उदय उदय हो जाता है, तब उसका कर्म फल भोग सब नष्ट हो जाता है। तो आइए, हमारे बीच आज संकल्प भूषण जी है, जो हमारे बीच कम से कम 1 महीना पहले वो आए थे। उन्होंने गीता के ऊपर बहुत अच्छा अपना अवाक्य वाणी को हमारे बीच रखा था। उनसे हम पहले समझेंगे कि कर्म और बंधन में अंतर क्या है, और दूसरी बात ये कि कर्म, क्योंकि देखिए, अगर हमें बंधन से छूटना है, तो हमें ये समझना बहुत आवश्यक है कि कर्म और बंधन में अंतर क्या है। क्योंकि ऐसा ना हो कि हम और आप ये सोचे कि मैं भक्ति कर रहा हूँ, लेकिन वो भक्ति जो है आपको कर्म जाल में फंसा रहा है। ऐसा ना हो। तो कर्म और बंधन में अंतर क्या है, और कर्म कर्म का थियरी के ऊपर जो आज संसार में मिथ बना हुआ है कि आप अच्छे कर्म करो तो ईश्वर के क्लोज हो जाओगे, और या फिर आप बंधन से छूट जाओगे, तो ऐसी बात नहीं है। कि ये एक बहुत बड़ा मिथ है। और दूसरा मिथ ये है, जिसे हमें कहा जाता है कि तुम निष्काम भाव से कर्म करो तो तुमको कर्मों का फल नहीं मिलेगा। ये भी बहुत बड़ा मिथ है। निष्काम भाव से करना है, लेकिन निष्काम भाव से करने का एक पर्टिकुलर स्थिति है, एक पर्टिकुलर स्टेट है। केवल मन से हम बोलते कि मैं निष्काम भाव से मैं इंटरव्यू देने जा रहा हूँ, निष्काम भाव से मैं शेयर मार्केट में पैसा लगा रहा हूँ, और पैसा लगाने के बाद, इंटरव्यू देने के बाद बार बार मन में चिंतन चले कि भाई शेयर का वैल्यू बढ़ा कि नहीं, या इंटरव्यू का रिजल्ट आया कि नहीं। तो निष्काम भाव तो हुआ, लेकिन कैसे हुआ? मन के आधार पर हुआ। तो निष्काम भाव से कर्म करना है, लेकिन मन के आधार पे नहीं, बल्कि आत्मा के आधार पे। लेकिन वो आत्म आधार पे जो होगा, वही ब्रह्म विद्या विहंगम योग बतलाती है कैसे करना है। तो हमारे बीच संकल्प भूषण जी हैं। संकल्प भूषण जी, आप हमें गीता के कुछ प्रमुख श्लोकों का विश्लेषण करके आप अपने बातों को, और भगवान श्री कृष्ण का जो बात है, स्वरवेद का जो बात है, हमारे बीच रखें। संकल्प भूषण जी। सर्वदेव भगवान सच्चिदानंद स्वरूप है मम आराध्य भगवान। बार बार वंदन करूं युक्ति भेदरत ज्ञान। बार बार वंदन करूं सदगुरुदेव हमार। यहाँ वहाँ सब ठाम में महिमा परम पार। सदगुरु रीनि जगत है पूर्ण कभी न हो। तीन लोक की संपदा एक वचन न हो। सदगुरु ब्रह्म स्वरूप है नर स्वरूप के माही। पारस दे जग जीव को कंचन रूप बना। परमाराध्य परम पूज्य प्रतिपल स्मरणीय यत्र तत्र सर्वत्र विराजमान सदगुरु सत्ता के पावन चरणों में कोटि सह नमन।
सदगुरु उत्तराधिकारी संत प्रवर श्री विज्ञान देव जी महाराज के पावन चरणों में कोटि सह नमन। पूजनीय माता जी के पावन चरणों में कोटि सह नमन। अंतर्राष्ट्रीय संत प्रधान उपदेष्टा संत शिरोमणि नामदेव जी सरकार के पावन चरणों में कोटि सह नमन। समस्त आचार्य परिवार के पावन चरणों में कोटि सह नमन, कोटि सह वंदन। ऑनलाइन सत्संग से जुड़े हुए आप सभी मेरे आत्म प्रिय गुरु भाई गुरु बहन का हार्दिक अभिनंदन, हार्दिक स्वागत एवं जय सद्गुरुदेव। कुशल मंच संचालक माननीय मनीष गुप्ता जी का भी हार्दिक अभिनंदन। उन्होंने एक बार पुनः आप लोगों के समक्ष आने का मौका दिया, अवसर प्राप्त हुआ, सद्गुरु की असीम दया हुई और फिर से एक बार दो शब्द रखने का मौका मिला है। सर्वप्रथम दिवाली की ढेर सारी शुभकामनाएं आप सभी को। आज चर्चा चल रही थी, अभी मनीष जी कह रहे थे कि कर्म के बारे में कुछ भ्रांतियां हैं समाज में, और पिछले बार भी हमको याद है कि जब कुछ चर्चा किए थे तो सद्गुरु चरणों में दो शब्द रखने का मौका मिला था, जिस समय कुछ ऐसा चर्चा हुआ था कि कैसे लोग जो चीज जैसी है उसको उस रूप में देख पाते हैं कि नहीं। आज पुनः कुछ चीजों पर मैं दो शब्द रखना चाहूंगा। तो भगवत गीता क्या है? सर्वप्रथम क्या है गीता? गीता शब्द जब हम लोग के सामने आता है तो उससे हमारा क्या तात्पर्य होता है? गीता का जो शाब्दिक अर्थ होता है उसको हम लोग जानते हैं, गीयते इति गीता, यही उसका डेफिनेशन है। जो चीज गायन के रूप में हमें मिला है, जहां गुरु शिष्य संवाद हो या द्विपक्षीय संवाद हो, उसको गीता कहते हैं। हमारे पास बहुत सारी गीताएं हैं। अभी हम लोग चर्चा कर रहे हैं भगवत गीता का, श्रीमद् भगवत गीता की चर्चा कर रहे हैं। हम लोग जानते हैं यह श्री कृष्ण, भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन का संवाद है। उसी तरह गुरु गीता है, राम गीता है, लक्ष्मण गीता है, बहुत सारे गीताएं हैं जहां संवाद हुए हैं गायन के रूप में। ऐसे बहुत सारे गीताएं हैं, किंतु उन सभी गीताओं में ऐसी क्या खासियत है जो हम लोग श्रीमद् भगवत गीता में देखते हैं और देखने का प्रयास करते हैं? सारी गीताएं हैं, सारी गीताओं में ज्ञान विज्ञान की ही चर्चा है, किंतु ब्रह्म विद्या परक ज्ञान हम लोग श्रीमद् भगवत गीता में ही पाते हैं। अभी मनीष जी बतला रहे थे कि गीता, भगवत गीता का 18वें चैप्टर का कोई भी अध्याय के अंत में देखेंगे तो उसमें क्या लिखा रहता है? इति श्रीमद् भगवत गीता निषत्सु ब्रह्म विद्याया योग शास्त्रे भाष्य श्री कृष्ण अर्जुन संवादे। तो जो यह संवाद है, यह भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन के बीच का संवाद है। और इसमें क्या लिखा गया? ब्रह्म विद्याया, ब्रह्म विद्या से इसको हम लोग जानते हैं। तो भगवत गीता सिर्फ डेफिनेशन के हिसाब से गाने योग्य चीज नहीं है। कुछ श्लोकों का संकलन कर लिया और हमने गायन में उसको ले आया। भगवत गीता सिर्फ इतना ही नहीं है, यह ब्रह्म विद्या परक ज्ञान है। ब्रह्म विद्या किसे कहते हैं? ब्रह्म को प्राप्त करने की विद्या ही ब्रह्म विद्या है, और ब्रह्म विद्या को जानने के बाद अन्य किसी भी विद्या को जानने की आवश्यकता शेष नहीं रह जाती है। यही ब्रह्म विद्या है। हम जिस सृष्टि में रहते हैं वह परमात्मा की बनाई हुई सृष्टि है, और इस सृष्टि की इतनी विचित्रता है। पल पल हर जगह हम लोग विचित्र सृष्टि को देखते हैं और आश्चर्यचकित हो जाते हैं कि परमात्मा ने, परमेश्वर ने कैसे इस सृष्टि का सृजन किया। कैसे कैसे जीव जंतु हम देखते हैं यहाँ पे, और हम लोग आश्चर्य से देखते हैं।
और विज्ञान का अन्वेषण भी इस पर चलता है, भौतिक विज्ञान का अन्वेषण भी चलता है, किंतु हम लोग इसके रहस्य को कितना समझ पाते हैं। हमें जो मिला हम उसका अध्ययन करते हैं, आज रिसर्च हो रहे हैं, जो हमें प्राप्त है उस पर अध्ययन हो रहे हैं। तो डेफिनेशन भी होता है साइंस का, स्टडी ऑफ नेचर इज साइंस। जब प्रकृति आया शुरू में, जब सृष्टि आई, तो उसका जो अध्ययन कीजिएगा, उसमें जीव जंतु हैं, प्रकृति में बहुत सारे चीज हैं, तो उन सब का जो अध्ययन होता है उसका भी एक पढ़ाई है, उसकी भी एक पढ़ाई है। किंतु जो हमें मिला है उसका हम अध्ययन कर रहे हैं, रिसर्च हम उस पर कर रहे हैं, किंतु वह कैसे उत्पन्न हुआ इसके बारे में हम कहाँ जान पाते हैं। तो वह विद्या तो अलग है। प्रकृति में जो भी चीज हम देखते हैं, पेड़ पौधे या फिर जीव जंतु, वो सब जो भी हम देखते हैं और जिस पर भी रिसर्च हो रहे हैं, वह प्राप्त है, उस पर रिसर्च हो रहे हैं। किंतु इनका ओरिजिन क्या है, इनका जन्म कैसे होता है, इतने सारे जीव जंतु कैसे संसार में आए, इतने सारे अलग अलग तरह के पेड़ पौधे कैसे संसार में दिख रहे हैं, उनको कौन बनाता है, और क्यों इतने सारे पेड़ पौधे हैं, इतनी विचित्रता क्यों है। इन सब के मूल में यदि इसका कारण जानने का प्रयास करेंगे तो हमें किसका सहारा लेना होगा, हमें पराविद्या ब्रह्म विद्या का सहारा लेना होगा, जिसको मधु विद्या कहते हैं, ब्रह्म विद्या कहते हैं, मीन मार्ग कहते हैं, विहंगम योग कहते हैं, बहुत सारे नामों से जानते हैं उस विद्या को। तो इस विद्या की जिज्ञासा अगर हमारे अंदर है, इसको जानने की जिज्ञासा अगर हमारे अंदर है, तब हम उस पथ के अनुगामी हो जाते हैं और सृष्टि से, प्रकृति से परमात्मा तक की यात्रा हम संपूर्ण कर पाते हैं। जब हमें ब्रह्म विद्या का ज्ञान हो जाता है, तभी जाके हमके सृष्टि के रहस्यों का सही जानकारी मिल पाती है। किंतु हम लोग अभी पथ पे हैं, अनुगामी हैं, लेकिन हमारा पथ सही है या नहीं, इस पर भी पिछले बार हम लोग चर्चा किए थे, आज मैं उस पर चर्चा नहीं करूंगा। तो हम लोग सही पथ पे हैं, सही रास्ते पे हैं, और जिस रास्ते पे हम चल रहे हैं उस रास्ते को हमने कहां से प्राप्त किया, वह रास्ता हमें सदगुरु दिखाए हैं, सदगुरु हम मार्ग बतलाए हैं कि इस रास्ते पे चलोगे तो ब्रह्म विद्या परक संपूर्ण ज्ञान विज्ञान तुम्हारे अंदर उतार दी जाएगी। वो भी किसके सानिध्य में, सदगुरु के सानिध्य में, वह तत्वदर्शी गुरु हमें प्रदान कर देंगे। और जब वह ज्ञान हमारे अंदर उतर जाएगा तब सारे चीज स्पष्ट हो जाएंगे। तो उसी सत्ता, वैसी ही सत्ता जो सदगुरु की सत्ता होती है, या जो पहले भी जो सदगुरु की सत्ता आई है, या वैसे महान योगेश्वर्य प्राप्त व्यक्तित्व इस धराधाम पे आए हैं, जैसे भगवान राम, भगवान श्री कृष्ण, ऐसी सत्ताएं जब धराधाम पे आती हैं तो वो ब्रह्म विद्या परक ज्ञान विज्ञान का अपना अनुभव देकर जाती हैं। किंतु उस विद्या को प्राप्त करने का जो मंत्र है, जो विधि है, वह गुप्त रहता है। हमें आपको अनुभव मिल जाएगा, अनुभवों की जानकारी हो जाएगी, बहुत सारे अनुभवों की जानकारी बहुत सारे शास्त्रों में है। वेदों में भी 5 कोटियों की अनुभवों की जानकारी है, किस स्टेज में क्या अनुभव होता है, सारे अनुभव दिए गए हैं। किंतु उन अनुभवों को प्राप्त करने की विधि गुप्त है। वह विधि किसके माध्यम से प्राप्त होती है, यहां भी भगवान श्री कृष्ण कहे हैं 4 चैप्टर में 34 श्लोक में, तद विधि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्षन्ति ते ज्ञानम ज्ञानेन तत्वदर्शिना। उसके लिए हमको सेवा भाव युक्त होके, जिज्ञासा पूर्ण भाव से, विनम्रता पूर्वक प्रणाम की अवस्था में जिज्ञासा व्यक्त करेंगे हम अगर तत्वदर्शी गुरु के समक्ष, तब वह अगर हमारी सेवा से प्रसन्न होते हैं तब वह ब्रह्म विद्या की विधि बताएंगे, अन्यथा नहीं। तो मार्ग एक ही है, और वह मार्ग जो है वह गुरुमुखी मार्ग है, गुरु के पास वह ज्ञान रहता है। इसलिए जो सिद्धांत दिए जाते हैं, जैसे भगवान श्री कृष्ण ने इस सिद्धांत को दिया भगवत गीता के माध्यम से, किंतु सिर्फ भगवान श्री कृष्ण ने सिद्धांत को दिया ही नहीं, उस ज्ञान को उतारा भी अर्जुन के अंदर, और अपना विराट स्वरूप भी दिखाया महाभारत के क्षेत्र में, युद्ध में।
तो जो सत्ता होती है उनके पास इतना अधिकार होता है, विशिष्ट शक्ति के मालिक होते हैं कि वो जो अनुभव में प्राप्त करते हैं उसको ग्रंथ रचित कर देते हैं, उन अनुभवों को अभिव्यक्त कर देते हैं, और उसके बाद जो है वो जो पात्र सामने होता है, जो शिष्य रूप में जो प्रस्तुत होता है पात्रता के साथ, उसके अंदर वह ज्ञान विज्ञान डाल भी दी जाती है। तो जो ब्रह्म विद्या परक ज्ञान विज्ञान है श्रीमद् भगवद गीता में, वह भी पूरा का पूरा अनुभव परक वाणी है, पूरी की पूरी संपूर्ण वाणी अनुभव परक वाणी है, और वह भी एक विशेष योग की एक विशेष अवस्था में प्राप्त वाणी है, जिसको हम जनसाधारण अपने मन और बुद्धि के हिसाब से नहीं प्राप्त कर सकते। क्योंकि किसी चीज को अगर प्राप्त करना हो तो हमें भी उस अवस्था में आना पड़ेगा, तब हमको उसकी जानकारी सही सही प्राप्त होगी। इसलिए जो सृष्टि की विचित्रता दिखती है और संपूर्ण सृष्टि में जो इतने सारे विविधताएं हैं, उसके पीछे जो मूल कारण है उसका ज्ञान भी हमको इसी ब्रह्म विद्या परक पुस्तक से मिलता है। आपका भगवद गीता है, चारों वेद हैं, उपनिषद हैं, स्वरवेद हैं, इसके माध्यम से हमें पता चलता है कि सृष्टि के अंदर जो इतनी विचित्रता है, इतने सारे जीव जंतु, इतने तरह तरह के पेड़ पौधे हैं, उसके पीछे का जो मूल कारण है वह क्या है? कर्म है। इतना बड़ा साम्राज्य कर्म का है, सोच के देखिए, इतना बड़ा व्यवहार, ये सारी सृष्टि कर्म के कारण इतनी विविध दिख रही है। इतनी व्यापकता जो सृष्टि के अंदर है, वो उसके पीछे का जो संपूर्ण कारण है वह कर्म ही है। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को जब कर्म का सिद्धांत बतला रहे थे महाभारत के युद्ध में, उन्होंने क्या कहा था? कर्मण्येवाधिकारस्ते मां फले सुखदाचना मां कर्म फल हेतुर्भु माते संगुस्त कर्मणि। और ये श्लोक बहुत फेमस है, हम सभी लोग जानते हैं इस श्लोक को, हम लोग बहुत बार बोलते भी हैं, कर्मण्येवाधिकारस्ते। किंतु इस श्लोक को समझने में भी बहुत सारी विविधताएं देखी जाती हैं। कैसे? बहुत लोग बोलते हैं कर्म करो फल की चिंता ना करो। इस श्लोक का मतलब ये है, ये लगा देते हैं, कर्म करो फल की चिंता मत करो। और भगवान श्री कृष्ण ने कितना सुंदर स्पष्ट शब्दों में लिखा है, कर्मण्येवाधिकारस्ते, अधिकारस्ते, कर्म में हमारा अधिकार सिद्ध है, मां फले सुखदाचना, फल में नहीं। उन्होंने कहा कि फल की चिंता मत करो। उन्होंने कहा कि कर्म में हमारा अधिकार सिद्ध है, किंतु फल पे हमारा अधिकार सिद्ध नहीं है। और उसके बाद क्या लिखते हैं? मां कर्म फल हेतुर्भु माते संगुस्तन कर्मणि। इसका मतलब ये नहीं है कि तुम अकर्मण्य बन जाओ। मतलब कोई ये ना सोच ले कि अगर कर्म पे अधिकार है फल पे अधिकार नहीं है तो हम कर्म क्यों करें, हम अकर्मण्य हो जाए। माते संगुस्तन कर्मणि। तो फिर इसका अर्थ क्या है, वास्तविक अर्थ क्या है? तो इसको समझने के लिए भी बहुत आवश्यक है कि उस अवस्था को प्राप्त किया जाए जिस अवस्था में श्री कृष्ण अर्जुन को उस ज्ञान को बतला रहे हैं। हम और आप और जितने भी विद्वज्जन संस्कृत के विद्वान हो सकते हैं, शब्दों और अक्षरों के विद्वान हो सकते हैं, किंतु अनुभव नहीं है, अनुभव परक वाणी नहीं हो सकती है। विद्वता के आधार पे, मन बुद्धि के आधार पे नए नए चीजों को वो प्रस्तुत कर सकते हैं, दो चार चीजों को मिक्स करके एक नया चीज बना देंगे, किंतु वह अनुभव परक वाणी नहीं होगी। हम श्री कृष्ण के आशय को समझने के लिए हमें योग साधना में आरूढ़ होना होगा, तभी उनकी सारी बातें समझ में आएगी। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि हे अर्जुन, कर्म में तुम्हारा अधिकार सिद्ध है, फल में नहीं, क्योंकि फल प्रदाता कोई और है। तो फल प्रदाता कौन है? फल प्रदाता परमात्मा है। हम सिर्फ और सिर्फ कर्म कर सकते हैं। अब कर्म में भी बहुत सारे चीज होते हैं, जिस कर्म का फल क्षणिक भी मिलता है और
जिस कर्म का फल न जाने आने वाले कितने जन्मों बाद भी प्राप्त हो सकता है। ये भी कर्म का सिद्धांत। हमें भूख लगी, हमें खाना खाना है, तो हमें तो एक कर्म का संपादन करना पड़ेगा, तभी तो हमारी क्षुधा मिटेगी। तो यह जो कर्म है, यह क्रियमान कर्म है, और जो कर्म अभी हम किए उसका फल भी हमको तत्क्षण मिलता है। अभी हम लोग सत्संग में बैठे हैं। हम लोग सत्संग में क्यों बैठे हैं? हम लोग सत्संग में इसलिए बैठे हैं कि हमारे अंदर वह जिज्ञासा है, वह सहज भाव है कि हमें ब्रह्म विद्या परक, अनुभव परक वाणियों को समझने की जिज्ञासा है, ताकि हमारा भी उत्थान हो जाए, आध्यात्मिक उत्थान हो जाए, और हम भी अपने जीवन में ब्रह्म की प्राप्ति कर सके, जो जीवन का उद्देश्य है। इसी के लिए तो हम सत्संग में आते हैं। तो फल प्रदाता कोई और है। इस प्रकृति में दो पक्षी रहते हैं। इस प्रकृति रूपी पेड़ में दो पक्षी रहते हैं। बहुत जगह आप अध्यात्म की किताब में देखेंगे तो एक डाल पे दो पक्षी दिखाया जाता है। वह डाल क्या है? वह डाल जो है यही सृष्टि है, प्रकृति है। वहां पे दो पक्षी बैठा है, एक वृक्ष के फलों को खाता है और एक दृष्टा भाव से उसको देखते रहता है। एक पक्षी केवल दृष्टा भाव से देखते रहता है। जो पक्षी वृक्ष के फल को खा रहा है वह एक कर्म का संपादन कर रहा होता है। वह पक्षी कौन है? वह पक्षी हम और आप हैं। वही पक्षी हम और आप हैं जो कर्मों का निरंतर संपादन करते रहते हैं। ऐसा कोई भी क्षण नहीं है, कोई भी पल नहीं है जब हम कर्म से वंचित रहते हैं। चाहे आप कुछ करें या ना करें अपने भाव से, किंतु कर्म तो होगा। और कर्म की तो ऐसी स्थिति है कि आप जब घोर निद्रा में भी हैं, जहां स्वप्न की स्थिति भी नहीं है, वहां भी आपके कर्म संपादित होते रहते हैं प्राणों के माध्यम से। प्राण जागृत रहते हैं, आत्मा के साथ प्राण लगा रहता है, प्राण अपना कर्म करते रहता है। तो इस संपूर्ण जीवन में हम कभी भी कर्म के खेल से वंचित नहीं रह सकते हैं। और अगर कर्म हम कर रहे हैं तो याद रखिए, यह कर्म का सिद्धांत है कि जो भी कर्म करेंगे उसका फल अवश्यंभावी है। जो भी कर्म करेंगे उसका फल मिलना ही है। अभी मिले, आगे वाले जन्म में मिले, या आगे वाले आने वाले अनेक जन्मों बाद मिले, किंतु मिलना ही है। अवश्यमेव भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम। अवश्यमेव भोक्तव्यम। चाहे वह कर्म हम अच्छा करें या बुरा करें, शुभ कर्म करें या अशुभ कर्म करें, कृतम कर्म शुभाशुभम। जिस रूप में भी कर्म का संपादन होगा वह फलदायी होगा। और फल प्रदाता कौन है? वह ईश्वर परमात्मा है, जो हमारे हर कर्मों का दृष्टा है, हर एक जीव के साथ लगा हुआ है। हम बोलते हैं कि हमारे अंतर में, हमारी आत्मा में अंतरात्मा रूप से जो सत्ता विद्यमान है वही तो परमात्मा है। वह सब चीज देखता है। हम कुछ ऐसे कर्म कर लें जो हम समाज और प्रशासन की दृष्टि में बच जाएं, तो हम आप सुनते हैं कि बहुधा लोग इस बात का प्रयोग करते हैं कि ऊपर वाले की लाठी में जो है, लाठी की आवाज बेजुबान होती है, वह अवश्य सुनी जाती है, वह अवश्य सुनी जाएगी, आज तुम बच जाओ। तो ये ऐसी घटनाएं हो सकती है, हमारे आपके नजरों से कोई जो है बच जाए, किंतु जो पक्षी है, जो परमात्मा रूपी पक्षी डाल पे बैठा, उससे कोई नहीं बच सकता है। आज हम गलत कर्मों का संपादन कर दें, संभव है, और आज हमें कुछ भी नहीं इसका फल प्राप्त हो। आज हमें हो सकता है कर्म का संपादन भी कर दे और हम किसी के सामने व्यक्त न करें और यह चीज गुप्त हो जाए। आज हमें प्रशासन के माध्यम से भी रिहाई हो जाए, या कोई कुछ जाना नहीं, कोई नहीं जाना, किंतु परमात्मा से वह कर्म नहीं छुपता। हम जिस रूप में जिस कर्म का संपादन करेंगे, हमारा फल उसी रूप में बनेगा जो इस जीवन में या आने वाले कई जन्मों में उसका संपादन करना ही पड़ेगा, और उसको भोगने के लिए हम बाध्य हैं। इसलिए ऐसी बहुधा स्थिति आती है कि किसी के जीवन में बहुत अच्छे कर्म कर रहे होते हैं कोई व्यक्ति, किंतु उनके जीवन में अत्यंत कठिनाई और बहुत सारी विघ्न बाधाओं को सामना करना पड़ता है, बहुत सारे दुख उठाने पड़ते हैं। और वो बोलते भी हैं कि ऐसा मैंने क्या कर्म किया है, मैं तो दिन रात परमात्मा की भक्ति में रहता हूँ, परोपकार के दृष्टिकोण से मैं जीता हूँ, सबको समान भाव से देखता हूँ, फिर भी मेरे जीवन में इतना कष्ट क्यों है? तो यह कष्ट केवल इस जन्म का खेल नहीं है,
हम पिछले जन्म में कर्म किए होंगे, बुरे कर्म किए होंगे, तो उसका तो फल बनेगा। और यही फल तो है, इसी को भोगने के लिए तो बार बार जन्म शरीर का धारण करना होता है। तो कर्म का बहुत बड़ा सिद्धांत है, बहुत ही विशिष्ट सिद्धांत है। इसको समझना इतना आसान नहीं है। भगवान श्री कृष्ण चौथा चैप्टर में लिखे भी हैं एक जगह, 16 या 17वां श्लोक है शायद, कर्मणो हि अपि बोधत्यम बोधत्यम च विकर्मणः अकर्मणश्च बोधत्यम गहना कर्मणो गति। गहना कर्मणो गति, कि कर्म की गति अति गहन है। इसको समझना साधारण बात नहीं है। क्यों? और भगवान श्री कृष्ण यह भी लिख दिए हैं भगवद गीता में ही कि किम कर्मेति कवयो प्यत्र मोहितः तते कर्म प्रवक्ष्यामि यत ज्ञात्वा मोक्ष्यस्य शुभात्। कवयो प्यत्र मतलब कि कवयः प्लस अपि प्लस अत्र। कवयः बोलते हैं विद्वान जन या पंडित को। अपि अत्र, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि कर्म की गति तो इतनी गहन है अर्जुन, कि इसकी गति को, इस ज्ञान को समझने में विद्वज्जन पंडित जन भी भ्रमित हो चुके हैं। मोहितः कवयोप्यत्र मोहितः, वह लोग भी भ्रमित हो चुके हैं। हम आप कितना भी वेद का अध्ययन कर लें, वेद वेदांग को जान ले, शास्त्रों को जान ले, पांडित्य हासिल कर लें, बाहरी तौर पे हम बहुत बड़े विद्वान बन जाएंगे, मान प्रतिष्ठा बढ़ जाएगी, किंतु हम भी कर्म के सिद्धांत से वंचित रह जाएंगे। क्यों भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं कवयोप्यत्र मोहितः? बड़े से बड़े पंडित भी जो हैं इसके भ्रमजाल में फंसे हुए हैं कर्म के। क्योंकि गहना कर्मणो गति, कर्म की गति अति गहन है। कर्म है, विकर्म है। कर्मणा ही अपि बोधत्वम, कर्म को जानना है हमको, कर्मों को भी जानना है। बोधत्वम च विकर्मणः, विकर्म को भी जानना है हमें। अकर्मणश्च बोधत्वम, अकर्म को भी हमको जानना है। तो कर्म के 3 प्रकार बताए भगवान श्री कृष्ण ने। कर्म है, विकर्म है, अकर्म है। इस पर चर्चा करने से पहले एक बहुत ही प्रचलित हम लोग के समक्ष 2-3 सेंटेंस आते रहते हैं, पहले उस पर विचार कर लेते हैं। हम लोग यदा कदा सुनते हैं समत्वम योग उच्यते, कितनी बार ये चर्चाएं आती हम लोग के सामने। समत्वम योग उच्यते, इसको योग का डेफिनेशन दे दिए। समत्वम योग उच्यते, क्या है यह समत्वम योग उच्यते? तो इसका विश्लेषण हम क्या पाते हैं? बहुत सारे भाष्यकार इसको कैसे लिखते हैं? बहुत सारे भाष्यकार लिखे हैं, और जो चर्चाएं चलती है समाज में भी या बहुत जगह जो हम सुनते हैं, वहां क्या कहते हैं कि समभाव से कर्म करो वही योग है। यह बात कह देना सिर्फ एक लाइन के डेफिनेशन से, एक लाइन को हम निकाल लिए और उसके विश्लेषण पर विश्लेषण चल रहे हैं, यह उचित नहीं है। यह उचित इसलिए नहीं है कि हम अगर किसी चीज का विश्लेषण कर रहे हैं, हम किसी चीज के बारे में जानकारी दे रहे हैं, लिख रहे हैं या किसी को बता रहे हैं, तो हमारे पास उस लाइन का कॉन्टेक्स्ट पूरा होना चाहिए कि वह लाइन कहां से आया है और उसका संदर्भ क्या है। क्या हमने संदर्भ जाना? नहीं जाना। अब मैं इसका आपको पूरा श्लोक सुनाता हूं क्या है। यह तो एक लाइन है जो बहुत प्रचलित है। समत्वम योग उच्यते, समभाव रख के जो कर्म करोगे यही योग है। समभाव मतलब क्या? कि तुमको सुख और दुख की प्रतीति न हो। सुख और दुख अगर हमें प्राप्त हो तो हम दोनों में समत्व भाव रखें, और इस भाव से अगर हम जिए तो यह कर्म होगा, यह योग होगा। किंतु कैसे? भगवान श्री कृष्ण वहां भी एक जगह लिखे हैं, सुख दुखे समय कृत्वा लाभा लाभो जया जयो ततो युद्धाय युजस्व नैवं पापम वापससी। किंतु वह भी क्षेत्र अलग है। वह जो स्थिति है सुख दुख समय कृत्वा, सुख दुख लाभ हानि जय पराजय, इससे उपरम होने की बात भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं। किंतु क्या अवस्था है वह? केवल इतना कह देना पर्याप्त नहीं है। समत्वम योग उच्यते, इसका पूरा श्लोक है।
योगस्थः, देखिए शुरू कहां से हुआ, योगस्थः कुरु कर्माणि संगम त्यक्त्वा धनंजय सिद्धय सिद्धयो समो भूत्वा समत्वम योग उच्यते। भगवान श्री कृष्ण कितना सुंदर लाइन, शब्द की शुरुआत ही की है योगस्था। हे अर्जुन, योगस्था, योग युक्त होके, योग की विशेष स्थिति को प्राप्त करके, कुरु कर्माणि, जो कर्म तुम करोगे, है ना, शुरुआत कहां से है, योगस्था, कि योग की विशेष स्थिति को प्राप्त करके जो कर्म किया जाता है, उस कर्म की अवस्था में क्या है, संगम त्यक्त्वा धनंजय, आसक्ति का नाश होता है। संगम त्यक्त्वा धनंजय, कि कर्म के प्रति जो आसक्ति है, जो भावना है, जो मोह है, फल के पाने की इच्छा है, उसका नाश हो जाता है। कब? जब योग युक्त हो जाते हैं और तब हम कर्म का संपादन करते हैं। कितना स्पष्ट स्पष्ट पिक्चर यहां भगवान श्री कृष्ण लिखे हुए हैं, स्पष्ट है यह। और जब हम उस विशेष स्थिति में आते हैं, तब हमें कर्म का भटकाव हमें भटकाता नहीं है। हम जो भी कर्म करते हैं वह समान होता है, हर कर्म। क्यों? अभी हम जो भी कर्म करेंगे उसमें ऊंच नीच, उतार चढ़ाव आएगा ही, सुख दुख दोनों की अनुभूति हो सकती है, क्योंकि अभी हम जो भी कर्म करते हैं प्रकृति जगत में, उसका आधार आत्मा का विशुद्ध स्वरूप, चेतन स्वरूप नहीं है। आत्मा जो होती है, जीवात्मा जो होती है, उसको वह जो अनुभव प्राप्त करती है, बेसिकली क्या है, हम जो भी कर्म करते हैं उसके पीछे का उद्देश्य क्या है, आत्मा को अनुभव प्राप्त कराना। आत्मा का क्या डेफिनेशन है, अतत निरंतर कर्म फलमापनोति वा स आत्मा, जो अतत निरंतर, जो कर्म फल की प्राप्ति से सचेष्ट होके सदैव तत्पर रहती है, वही तो आत्मा है। तो क्यों कर्म फल के प्राप्ति के लिए सदैव तत्पर रहती है? क्योंकि आत्मा को अनुभव चाहिए निरंतर। आत्मा बिना अनुभव के नहीं रह सकती है। अब देखिए, तो यह जो लाइन है, यह कहां के लिए है? यह है यहां जो बद्ध आत्मा हम लोग है, वहां पे है। हम लोग जो अभी बद्ध आत्मा है, प्रकृति में है। तो प्रकृति में जब हम कर्म करते हैं, जब आत्मा कर्म करती है, तो वह जो कर्म का व्यवहार है वह कैसे होता है? यह हमारे आत्मा के साथ जो जड़ करण लगे हुए हैं उसके माध्यम से होता है। आत्मा के दो करण है, जड़ करण और चेतन करण। अभी हम प्रकृति में है, बद्ध जीव है, बंधन में हम हैं। बहुत सारे 3 प्रकार के बंधन बतलाए गए हैं। अभी तो सर्वेद में चर्चा चल रही थी, कर्मन की, अज्ञान की, जड़ चेतन की ग्रंथि। बंधन में सब जीव है, 3 प्रकार की ग्रंथि। तो हम सभी अभी प्रकृति में बंधन में हैं, और जिस बंधन में हम हैं वहां पे तो क्या होता है कि जब हम इस प्रकृति में व्यवहार करते हैं और बंधन में रहते हैं, हमें ज्ञान नहीं है योग की उस विशेष अवस्था का, तब जब हमारा कर्म का संपादन होता है, तब उस समय यह कर्म का संपादन आत्मा की जड़ करणों से होता है। जड़ करण में क्या आ गए? जड़ करण में भी 2 चीज है, एक आत्मा का बाह्य करण होता है, एक आत्मा का अंतःकरण होता है। अब अंतःकरण में क्या है? मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार, 4 चीज बोलते हैं अंतःकरण है ना। और बाह्यकरण में क्या है? जो हमारे ज्ञान की इंद्रियां हैं, कर्म की इंद्रियां, या बाह्यकरण है। इन्हीं के माध्यम से हमको संसार का समाचार मिलता है। तो बाह्यकरण आत्मा का या अंतःकरण, अभी हम इसी से काम करते हैं। अगर हम मान लीजिए कि सो जाते हैं, निद्रा में रहते हैं, और हम निद्रा में जब आते हैं तो वहां भी 2 प्रकार की क्रिया है। एक तो हम स्वप्न देख रहे होते हैं और एक गहरी निद्रा में होते हैं। तो मान लीजिए कि हम अगर गहरी निद्रा में नहीं हैं, हम स्वप्न की स्थिति में अभी हैं, तो क्या होगा वहां पे? तो वहां पे तो हमारी कर्मेंद्रियां और ज्ञानेंद्रियां सब सुसुप्त हैं, सब सोए हुए हैं। तो अभी जगह कौन है शरीर में? और वह स्वप्न कैसे हम देख रहे हैं? वह स्वप्न कैसे प्रतीत होता है जो एकदम रियल लगता है? वह कैसे? वहां भी एक कर्म का संपादन हो रहा है। हर एक चीज रियल हो रही है, घटनाएं घट रही हैं,
हमें सुख दुख का अनुभव भी हो रहा है उस स्थिति में। क्यों होता है, कैसे होता है? तो वहां अंतःकरण, आत्मा के जड़ में दो चीज है, बाह्यकरण और अंतःकरण। तो बाह्यकरण तो सोया हुआ है अभी अंतःकरण जो है उसमें क्या है, मन जो है जगा हुआ है अभी। और मन के माध्यम से अभी हम सारे खेल देख रहे होते हैं संसार के। मन लगा हुआ है, मन चला हुआ है। तात्पर्य यह है कि ऐसा नहीं है कि अगर हम कर्म वाणी के माध्यम से, आंखों के माध्यम से, हाथ पैर के माध्यम से अगर हम कर्म नहीं कर रहे हैं तो ऐसा नहीं है कि हम कर्म से वंचित हो गए। हमने अभी वाणी का प्रयोग किया नहीं और मन में कुछ संकल्प आ गया, मेरे मन में किसी के प्रति घृणा का भाव आ गया, मेरे मन में किसी के प्रति हिंसा का भाव आया, तत्क्षण कर्म घटित हो जाता है। और कर्म घटित हो गया, हमने अभी हाथ पैर का प्रयोग भी नहीं किया, बाह्य दृष्टिकोण से हमने कोई हिंसा नहीं की, लेकिन मन में यह भाव आया मन में यह भाव आ गया, तो क्या हुआ, मन में भाव भी आ गया अगर, तो वह कर्म का संपादन हो गया। तत्क्षण एक तरह का कर्म घटित हो जाता है। इसलिए मनुष्य कभी भी कर्म से वंचित नहीं रह सकता है और इस जीवन में जितना समय बिताएगा कर्म करते ही जाएगा। और आने वाले, इसीलिए यह जीवन का जो चक्र चलते रहता है, आवागमन का चक्र, यही कर्म का सिद्धांत है। अब सोचिए कि पल पल हम कर्म का सृजन कर रहे हैं, हम कैसे इससे बंधन से मुक्त हो सकते हैं? हर एक कर्म बंधन स्वरूप है। जो भी कर्म करेंगे उसके फल को भोगने के लिए हम बाध्य हैं। जहां हम फल को भोगने के लिए बाध्य हैं, मतलब कि हम बंधन में हैं, क्योंकि हमारा फल पे तो अधिकार है नहीं। हमको उसको भोगने के लिए अभी या फिर आगे आने वाले जन्मों में आना पड़ेगा। उसके लिए किसी भी शरीर का धारण करना पड़ सकता है, और वह डिसाइड हम नहीं करेंगे, वह भी डिसाइड तो परमात्मा करेंगे, क्योंकि वही फल प्रदाता है। यही बंधन है, यही बंधन है वास्तव में। हम कर्म कैसा भी करें, हम यज्ञ करें, पूजा करें, व्रत करें, पाठ करें, हर चीज करें, यह शुभ कर्म है। क्यों? क्योंकि यह सब हमारे जड़ कर्मों के माध्यम से हो रहे हैं। हम इनके माध्यम से जो भी कर्म करेंगे, हम उसका फल हमको भोगना ही पड़ेगा। और जब फल भोगना पड़ेगा तो हम बाध्य हो गए मतलब हम बंधन में हैं, और बंधन में है मतलब कि उसको भोगने के लिए हम बार बार इस सृष्टि चक्र में जन्म और मृत्यु के कष्ट को भोगते रहेंगे। और यही क्रम चलते रहता है, निरंतर चलते रहता है। इसलिए सृष्टि में इतनी विचित्रता और इतने तरह के जीव दिखते रहते हैं, क्योंकि कर्म में इतना व्यापकता है, तरह तरह के कर्म घटित होते रहते हैं। इसलिए सृष्टि भी इतना विस्तारवादी होते जा रही है। तो मन में इतनी शक्ति है कि हम अगर बाह्य कर्मों का प्रयोग न करें, बाह्य कर्मों का उपयोग न करें, तो भी कर्म का घटन हो जाता है, तो भी कर्म घटित हो रहा है। मन एव मनुष्या नाम कारणम बंध मोक्षयः। मन संकल्प विकल्पात्मकम केंद्रम। मन जो है संकल्प और विकल्प का केंद्र है, और हर एक संकल्प अपने साथ एक कर्म को घटित करेगा, तत्क्षण घटित करेगा। हमने अपने जीवन में बहुत सारे शुभ कर्मों का संपादन किया, बहुत सारे यज्ञ हवन किए, परोपकार का काम किए, बहुतों की मदद की, बहुत अच्छी बात है। यह सब अच्छे कर्म है, शुभ कर्म तो श्रेष्ठ कर्म होते ही हैं, उन्हें तो करना ही चाहिए। किंतु इन कर्मों का जो संपादन है वह, उससे क्या होगा? अच्छा कर्म करेंगे तो अच्छा फल मिलेगा, खराब कर्म करेंगे तो खराब फल मिलेगा, तो इन सब का अच्छा फल मिलेगा। स्वर्ग की कामना, यह कर्म हमें स्वर्ग पहुंचाएगा, स्वर्ग की कामना होती है इसमें। स्वर्ग की कामना से तात्पर्य है सुख की कामना। हम ऐसे ऐसे कर्म करेंगे तो हमें आने वाले जीवनों में बहुत सारे सुखों को भोगने के लिए प्रारब्ध स्वरूप शरीर प्राप्त होगा। तो बंधुओं, तात्पर्य यह है कि अगर हमें जेल में रख दिया जाए तो जेल की जो सलाखें हैं वह लोहे की हो या सोने की हो, जेल का कष्ट तो जेल का कष्ट है। तो हमारी आपकी सबकी स्थिति जो बंधन में है यही है। हम सभी जेल में हैं, हम लोग बंद हैं इस शरीर में, इस प्रकृति में बंधे हुए हैं। अब कोई व्यक्ति हलवा पूरी खा रहा है, मेवा मिष्ठान खा रहा है, और कोई प्रारब्ध बस जो है भूख के लिए खाने के लिए विलख रहा है, तो हमारे ही कर्मों का फल है। तात्पर्य है कि बंधन में तो दोनों है।
उसे भी मृत्यु और जन्म का कष्ट भोगना है, और उसने भी जो पाप कर्म किए होंगे कभी पिछले जन्म में, वो आने वाले समय में घटित होगा। तो मृत्यु और जन्म के कष्ट से वह कहां वंचित है? कोई भी वंचित नहीं रह सकता है। इसलिए बंधन तो बंधन है, चाहे वह सोने की बेरी हो या लोहे की बेरी हो। तो इसलिए बहुत आवश्यक हो जाता है कि संदर्भ समझ के अगर किसी चीज का विश्लेषण समझा जाए। संदर्भ यह है कि योगस्थः कुरु कर्माणि, कि योग की उच्चतम स्थिति को प्राप्त करके जो कर्म किया जाता है उसमें क्या होता है? संगम त्यक्त्वा धनंजय, उस कर्म में कोई आसक्ति नहीं रहती है। क्यों? क्योंकि जब योग की उच्च स्थिति प्राप्त होती है तो हमारे साथ, आत्मा के साथ जड़ करण नहीं रहते। यह जो बाह्य करण है, हाथ पैर लिंग गुदा वाणी, ये सब, आंख नाक जीभ त्वचा, ये सब नहीं रहते। अंतःकरण मन बुद्धि चित्त अहंकार सब नहीं रहते। वहां आत्मा के पास चेतन करण होता है, आत्मा की सुरती शुद्ध स्वरूप में स्थित रहती है, और तब जो कर्म का संपादन होता है तो उस समय जो आत्मा की चेतन सुरती है, जो चेतन करण सुरती है, वह कहां रहती है? वह जो शक्ति है वह आत्मा ब्रह्म के आधार पे संयुक्त होती है ना? ब्रह्म के आधार पे संयुक्त होती है। अब बताइए, योगस्थः कि योग की स्थिति में प्रयुक्त होके, तो योग का डेफिनेशन क्या है? योग का डेफिनेशन क्या है? योग का डेफिनेशन है, योग का शाब्दिक अर्थ तो जोर होता है, किंतु किसमें किसका जोर? और जो हमारे शास्त्र में जो योग का डेफिनेशन बताया गया उसमें लिखा गया है, क्लियर लिखा गया है, समत संयोगो योग इत्युक्तो जीवात्मा परमात्मन। अब देखिए कितना सुंदर विश्लेषण है कि जीवात्मा और परमात्मा का संधि, जीवात्मा और परमात्मा का जोड़ ही, सुखद संयोग ही योग है। मतलब कि आत्मा और परमात्मा मिले हुए हैं, अभी संयुक्त हो गए, उसको योग कहते हैं। और भगवान श्री कृष्ण यही लिख रहे हैं, योगस्थः कुरु कर्माणि। अब जब हमारी आत्मा परमात्मा के धरातल पे है, हमारी आत्मा परमात्मा से संयोग कर चुकी है, और तब जब हम कर्म का संपादन करते हैं, जो भी कर्म का, प्राकृतिक कर्मों का, तब जब संपादन होता है तब कोई फल घटित नहीं होता है। यह चीज है, यह विज्ञान है। यह विज्ञान आज कौन जानता है? और बड़ा ही व्यापक लाइन है जो बहुत ही चर्चा में सुनने को मिलता है, योगः कर्म सुकौशलम। बहुधा लोग प्रयोग करते हैं योगः कर्म सुकौशलम, कि कर्म की कुशलता का नाम ही योग है। अब लीजिए, अब कर्म की कुशलता का नाम ही योग बता दिया लोगों ने, इस लाइन को एकदम रट रहे हैं। बहुत सारे लोग मिलते हैं जो बोलते हैं कर्म की कुशलता ही तो योग है। अच्छा, तो फिर अगर कर्म की कुशलता योग है तो बंधन कहां है? फिर कर्म की कुशलता योग है, इसका मतलब हुआ कि एक हत्यारा भी अगर अपने प्रोफेशन में प्रवीण है, अगर एक हत्यारा भी, एक मर्डरर भी अगर अपने कर्म में कुशल है तो वह भी योग की स्थिति को प्राप्त है। इसका तो तात्पर्य यही हुआ इस लाइन का। ऐसा नहीं है, हमें फिर संदर्भ समझना होगा कि भगवान श्री कृष्ण यह लाइन जरूर लिखे हैं, किंतु इसके पीछे का संदर्भ क्या है? हम लोग बहुत बार ऐसा बहुत सारा लाइन यूज कर लेते हैं जिसके आगे पीछे का लाइन हम लोग नहीं बोलते हैं, और हमें पता भी नहीं होता है क्या है। हम बोल देते हैं मन के हारे हार है, मन के जीते जीत, बात खत्म। आगे क्या है पता ही नहीं है, या इसके पीछे भी कोई लाइन था? सही बात है, मन के हारे हार है, मन के जीते जीत, किंतु संदर्भ क्या है? पार ब्रह्म को पाइए मन ही के प्रतीत। अब देखिए अगला लाइन क्या आ गया, कि जो परमात्मा है मन के प्रतीत है। इसी बारे में उपनिषद भी तो कहता है, यतो वाचो निवर्तन्ते अप्राप्य मनसासः। वह परमात्मा और आत्मा का जो धरातल है, मन बुद्धि वाणी का विषय नहीं है, जहां से वाणी मन के साथ संयुक्त होकर उस चेतन सत्ता को नहीं प्राप्त करके लौट जाती है, वहीं से तो परमात्मा का आधार शुरू होता है। तो यही समस्या आज है कि हम चीजों को कैसे देखते हैं। सबसे पहले तो हमें संदर्भ जानना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण इसके विषय में भी यहां कहते हैं। अगर हम इसके श्लोक पे चलें तो क्या लिखते हैं भगवान श्री कृष्ण?
बुद्धि युक्तो जहाति ह, बुद्धि युक्तो जहाति ह उभे सुकृत दुष्कृते तस्मात् योगाय युजस्व योग कर्म सुकौशलम। कितना सुंदर विश्लेषण है श्लोक का, देखिए कितना सुंदर विश्लेषण है कि बुद्धि युक्तो जहाति ह उभे सुकृत दुष्कृते, कि बुद्धि युक्त होके जब दोनों तरह के कर्म, उभे सुकृत, सुकृत मतलब कि शुभ कर्म और दुष्कृत्य मतलब कि दुष्कर्म, तो बुद्धि युक्त होके जो कर्म किए जाते हैं उस अवस्था में जो कर्म होता है वह, उसकी जो कुशलता है, वह कर्म करने की जो कुशलता है उसको योग कहा जाता है, उसको योग कहा जाता है। अब यहाँ यह शब्द जो है बुद्धि युक्त, तो अब बुद्धि क्या है, यहाँ पे भगवान श्री कृष्ण किस चीज को बुद्धि युक्त कह रहे हैं, किस चीज का विश्लेषण बुद्धि युक्त कह रहे हैं? क्योंकि अभी तो हम लोग ने अंतःकरण में मन बुद्धि चित्त अहंकार पढ़ा है, तो इसके लिए हमको इसका अगला श्लोक भी जानना पड़ेगा। एक श्लोक भगवान श्री कृष्ण ने संदर्भ में 4 चैप्टर में वहां लिखे हैं कि कर्मण्य कर्मयः पश्येत कर्मणि च कर्मयः सबुद्धिमान मनुष्येषु सयुक्तः कृतस्न कर्म कृतः। देखिए भगवान श्री कृष्ण क्या बोले हैं, सबुद्धिमान मनुष्येषु। बुद्धिमान भगवान श्री कृष्ण किसको कहते हैं? जो व्यक्ति कर्म में अकर्म तथा अकर्म में कर्म देखता है वह मनुष्य बुद्धिमान है। अब बुद्धिमान का डेफिनेशन भगवान श्री कृष्ण यहाँ क्या दिए हैं कि जो व्यक्ति कर्म में अकर्म में कर्म और कर्म में अकर्म देखता है वह मनुष्य बुद्धिमान है। तो व्यक्ति जो कर्म में अकर्म और अकर्म में कर्म देखेगा वह वही व्यक्ति होता है जो योग की उच्चतम स्थिति को प्राप्त होता है। क्योंकि अकर्म की अवस्था तो वही है जब हम योगस्थ हो जाते हैं, जब हमारी आत्मा परमात्मा के आधार पर स्थित होके जब कोई कर्म का संपादन करती है, तब जब कर्म का फल नहीं बनता है वह जो स्थिति होती है अकर्म की स्थिति होती है, उसे अकर्म कहते हैं। उस स्थिति में किए गए कर्म का फल हमें बंधन में नहीं डालता है और योगी वही कर्म करता है। तो भगवान श्री कृष्ण बुद्धिमान किसको बोले हैं? भगवान श्री कृष्ण बुद्धिमान उसी को बोले हैं जो कर्मण्य कर्मयः पश्येत कर्मणि च कर्मयः, जो अकर्म में कर्म को देखता है और कर्म में अकर्म को देखता है। बड़ा व्यापक लाइन है यह कि योगी की दृष्टि में जो कर्म है वह कर्म है। अब देखिए कितना सुंदर है कि योगी तो अपने आधार पे जब कर्म करेगा तो उसका कर्म तो फलित होगा ही नहीं, तो वह तो जब भी कर्म करेगा वह परमात्मा के साथ संयुक्त होकर कर्म करेगा, तो उसका कोई भी कर्म फल का कारण नहीं बनेगा। और वही योगी अकर्म को कर्म देखता है, अकर्म को ही वही योगी कर्म मानता है। दोनों पूरक हैं। योगी की नजर में कर्म का मतलब अकर्म और योगी की नजर में अकर्म ही है। अब इतना बड़ा विश्लेषण, अब जब तक हम केवल एक लाइन पढ़ लें कि योगः कर्म सुकौशलम और इस पे व्याख्या कर दें तो यह उचित नहीं है। हमें उसके लिए भगवान श्री कृष्ण के श्लोकों को ही जानना पड़ेगा कि उन्होंने बुद्धिमान किसको कहा है। तो बुद्धिमान से तात्पर्य है कि जहां यहां संबोधन वैसे कर रहे हैं कि योगी को यहां बता रहे हैं, जो योग की उच्चतम स्थिति में अवस्थित है उसको बुद्धिमान बता रहे हैं। तो फिर अब हम फिर उस श्लोक पे जाते हैं, बुद्धि युक्तो जहाति ह उभे सुकृत दुष्कृते तस्मात् योगाय युज्यस्व योगः कर्म सुकौशलम। अब इसका अर्थ लगाइए कि बुद्धि युक्त जो बुद्धिमान व्यक्ति है, तो बुद्धिमान क्या भगवान श्री कृष्ण किसको कहे हैं? जो कर्म में अकर्म और अकर्म में कर्म को देखता है, तो वह केवल योगी देख सकता है जो योग की उच्चतम स्थिति को हो। तो एक योगी जो योग की उच्चतम स्थिति में है वह जहाते, वह जो कर्म का संपादन करता है वह उभय सुकृत दुष्कृते, वह दोनों से वंचित रहता है। वह मतलब वही समत्व काम कर सकता है। तस्मात् योगाय युजस्व, क्योंकि वह योग करता है, योग की स्थिति में रहता है, उसकी चेष्टा योग की है। इसलिए कर्म की इसी कुशलता को, कर्म की इसी कुशलता को योग कहा जाता है। ये बात है, वह विशिष्ट जगह है जहां पर पहुंच जाने के बाद जब कर्म का संपादन होता है तो उस कर्म की कुशलता को योग कहा जाता है।
वह योग है। भगवान श्री कृष्ण कहां से बोल रहे हैं, उनकी वाणी कहां है, उनका अनुभव का क्षेत्र कहां है, और आज हम उसको किस धरातल पे समझने का प्रयास कर रहे हैं, कदापि संभव नहीं है। किंतु भगवान श्री कृष्ण अगर इस चीज को डायरेक्ट भी बोल पाते कि समत्तम योगी उच्यते और योगा कर्म सुकौशलम, तो भी वह उस स्थिति से बोल पाते, लेकिन हम विश्लेषण क्या कर देते। लेकिन यहां तो स्पष्ट है, यहां तो एकदम स्पष्ट कर दिए हैं कि बुद्धिमान किसको कह रहे हैं, भगवान श्री कृष्ण। यह दोहा ही उनका स्पष्ट कर रहा है, एक दूसरे को सेटिस्फाई कर रहा है। अगर हम इन दोनों दोहा को देखेंगे, तब जब अर्थ समझने का प्रयास करें, तब समझ में आता है कि यह योग की बहुत ही उच्चतम स्थिति है। यही तो हमारे जीवन का लक्ष्य है। और इसी स्थिति में जब आदमी पहुंचता है, तब जो है कर्म घर में आग लग जाती है, जो मनीष जी अभी बता रहे थे। जो ब्रह्म विद्या चिनगी उरी लगी कर्म घर आग, कर्म वासना जर गई चेतन चेतन। तो कर्म का बहुत गहन सिद्धांत है, बहुत ही गहन विषय है यह कर्म। इतना आसान नहीं है जिसको हम केवल कर्मों के संपादन से समझ नहीं सकते हैं। इसको समझने के लिए हमको प्रकृति विजयी होना होगा, और प्रकृति विजयी वही हो सकता है जो ब्रह्म विद्या विहंगम योग का ज्ञान प्राप्त कर ले, ब्रह्म विद्या के मार्ग पे चले, ब्रह्म विद्या को प्राप्त कर ले। एक विहंगम योगी ही इस कर्म के सिद्धांत को जान सकता है। आज भगवत गीता घर घर में है, हर लोग उसका पाठ पारायण करते हैं, पूजते भी हैं, अगरबत्ती दिखाते हैं, किंतु आज अनुभव कितने को है और क्यों नहीं है। भगवान श्री कृष्ण ने भगवत गीता में भी ब्रह्म विद्या के सिद्धांत को केवल प्रतिपादन ही नहीं दिया है, उसका साधनात्मक पक्ष भी, साधनात्मक श्लोक भी प्रस्तुत कर दिया है। 6 चैप्टर 13वां श्लोक में वह श्लोक पढ़ के भी आज बहुत सारे लोग योगाभ्यास करते हैं, किंतु अनुभव क्यों नहीं है। अनुभव इसलिए नहीं है क्योंकि आज भगवत गीता तो है, किंतु गीता के साथ श्री कृष्ण नहीं है। आज भगवत गीता है लेकिन गीता के साथ श्री कृष्ण नहीं है। यह चर्चा पहले हुई थी कि किताबों में, शास्त्रों में, उपनिषदों में, वेदों में, रामचरितमानस, हर जगह हमें ब्रह्म विद्या के अनुभवों की जानकारी मिल सकती है। वेद क्या कहता है, पृष्ठात पृथिव्या अहम अंतरिक्ष मारुहम, अंतरिक्षात दिव मारुहम, दिवो नाकस्य पृष्ठात स्व ज्योतिर्गाम्य हम। देखिए कितना सुंदर विश्लेषण है। पृष्ठात पृथिव्या, पिंड और ब्रह्मांड। हमारे शरीर में दो चीज है, गर्दन के नीचे के हिस्सा को पिंड कहते हैं और गर्दन के ऊपर हिस्सा को ब्रह्मांड कहते हैं। तो साधना पिंड में भी होती है, साधना ब्रह्मांड में भी होती है, और साधना पिंड और ब्रह्मांड के बाहर भी है, ऊपर भी है। स्वामी जी हमारे क्या लिखते हैं, पिंड ब्रह्मांड शून्य जो 68 ता ऊपर बैठाऊंगा, अनुभव दर से मोती वर से। वहां के अनुभव की बात अब हो रही है। और वेद भी वही कहता है, पृष्ठात पृथिव्या, पृथिव्या मतलब कि पिंड का चर्चा है यहां पे, और अहम अंतरिक्ष मारुहम। अब पृथ्वी के बाद पिंड, पृथ्वी के बाद पृथ्वी में जो साधन हुआ, वहां जो अनुभव प्राप्त हुआ, उसके बाद हम अब अंतरिक्ष में जो साधन करते हैं, ब्रह्मांड में जो साधन करते हैं, वह जो साधन होती है, ब्रह्मांड में जो साधन होती है, वह ब्रह्म विद्या विहंगम योग की 3 भूमि तक की साधना है। तो वहां जो हम साधन करते हैं उसमें भी अनुभव प्राप्त होते हैं। अहम अंतरिक्ष मारुहम मतलब ब्रह्मांडी साधन में जो भी अनुभव है उसको मैं अनुभव कर रहा हूं, वहां गमन कर रहा हूं। अंतरिक्षात दिव मारुहम, अब देखिए, अब यहां से उठ गए, अब हम पिंड और ब्रह्मांड की सीमाओं से बाहर आ गए। अब हम अहम अंतरिक्षात दिव मारुहम कि अंतरिक्ष की साधना के बाद अब हम दिव में घूम रहे हैं। दिवलोक क्या है, वही देवलोक जो है अक्षर ब्रह्म की सत्ता है। यहां भी भगवान श्री कृष्ण गीता में अक्षर ब्रह्म की चर्चा की है। वही सत्ता जो है अक्षर ब्रह्म की सत्ता है, वही वास्तव में विशुद्ध विहंगम योग का स्वरूप है, जो चतुर्थ भूमि का स्टेज है। चतुर्थ भूमि की जो साधना है विहंगम योग में, उसका वर्णन वेदों में किया गया है कि अक्षर भूमि में अब हम घूम रहे हैं, मतलब गमन कर रहे हैं। और दिवो नाकस्य पृष्ठात स्वज्योतिर्गाम में हम, उसका दिव 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 लोक के बाद, अक्षर मंडल के बाद स्वज्योतिर्गाम में हम। अब देखिए कितना सुंदर, स्वज्योतिर, स्व की ज्योति में अब मैं गमन कर रहा हूं। यह आत्मा के
आत्मा की उत्तरोत्तर विकास आध्यात्मिक यात्रा है। कैसे आत्मा का अनुभव कहां से पिंड से ब्रह्मांड से होते हुए कैसे अक्षर ब्रह्म में गई और अक्षर ब्रह्म से कैसे अब वह शब्द मंडल जो होता है परमात्मा का जो विशुद्ध रूप है वहां पहुंच गई। स्व मतलब होता है, स्व का दो अर्थ होता है। स्व का एक अर्थ होता है आत्मा और स्व का दूसरा अर्थ होता है परमात्मा। तो दिवो नाकस्य पृष्ठात स्व ज्योतिर्गाम में अब हम अक्षर मंडल से ऊपर उठ गए, परमात्मा के मंडल में पहुंच गए, परमात्मा के विशुद्ध स्वरूप के पास पहुंच गए, उनके घर में पहुंच गए। अब वहां जाके हम गमन कर रहे हैं। स्व ज्योतिर, परमात्मा की ज्योतिर्गमन, परमात्मा की ज्योति में अब हम गमन कर रहे हैं। तो अनुभव कहने का मतलब है कि अनुभव हर जगह है। वेदों में अनुभव लिखा हुआ है, कहां कहां क्या अनुभव है, उपनिषद में भी लिखा हुआ है, बहुत जगह अनुभव मिल जाते हैं। स्वर्वेद तो अनुभव से ही भरा पड़ा है, किंतु केवल अनुभव को हम पढ़ लें और जान ले तो एक कल्पना मात्र रह जाएगी। उसका साधन सीखना जरूरी है। और उसका साधन कौन बतलाएगा? उसका साधन कोई सब बता देंगे? कोई ऐसा नहीं है कि सब लोग बता सकते हैं। आज वही साधना भगवत गीता में 6ठा चैप्टर में 13वां श्लोक में लिखी हुई है, किंतु आज उस श्लोक का अनुभव कितनों को है और क्यों नहीं है? क्योंकि यह विद्या ही जो होती है, परा विद्या जो होती है, मधु विद्या जो होती है, ब्रह्म विद्या जो होती है, गोपनीय, अति गोपनीय विद्या होती है। और इसके जो उपदेष्टा और इसके जो दृष्टा ऋषि होते हैं वही सद्गुरु सत्ता होती है। उन्हीं के संरक्षण में, उन्हीं के सानिध्य में कोई विशेष अधिकार प्राप्त करके इस भूमि का उपदेश कर सकता है। यही स्थिति जो है भगवान श्री कृष्ण की भी हुई है। भगवान श्री कृष्ण जब अर्जुन को उपदेश कर रहे हैं तो योगस्थ हो गए हैं, योग की उच्चतम स्थिति में पहुंच गए हैं, और वहां जो उनको अनुभव हो रहा है उसी को वह बयान कर रहे हैं। और वह उपदेश किए हैं अर्जुन को, वही तो उपदेश है जो हम लोग ब्रह्म विद्या का, विहंगम योग का प्रथम भूमि की साधना जो शुरू करते हैं वही तो उपदेश है। वही तो 6ठा चैप्टर 13वां श्लोक में है, वहीं से तो साधना शुरू होती है। तो वह ब्रह्म विद्या का साधना है, ब्रह्म विद्या का ज्ञान है, वहीं से तो इसका उपदेश सब कोई नहीं कर सकता है। और इस बात की पुष्टि स्वयं भगवान श्री कृष्ण किए हैं कि हे अर्जुन, तद्विधि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्षन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिन तत्त्वदर्शिन। ऐसा नहीं है कि कोई भी ऐरा गैरा कोई भी किसी उपदेश को कर दे, बिल्कुल संभव नहीं है। ब्रह्म विद्या का ज्ञान अति गोपनीय है। अगर इस ज्ञान को प्राप्त करना है तो तुम्हें तत्वदर्शी गुरु की शरणागति करनी पड़ेगी। वह तुम्हारी सेवा से अगर खुश हो गए तो ब्रह्म विद्या का ज्ञान दे देंगे। आज समय का ऐसा चक्र है कि आज अमृत स्वरूप सद्गुरुदेव ब्रह्म विद्या को संपूर्ण धारण किए हुए हमारे और आपके लिए स्वयं चलता फिरता अमृत कलश बने हुए हैं, अमृत को बांट रहे हैं हम लोग के लिए। जिस ज्ञान को, जिस ब्रह्म विद्या के ज्ञान को प्राप्त करने के लिए पहले राजा महाराजा भूमंडल सम्राट जो हैं अपना राजपाट छोड़ के वन वन भटकते रहते थे इस प्रथम भूमि के उपदेश के लिए। सोचिए आज वह उपदेश हमें सहज में प्राप्त है। तो कर्म का सिद्धांत बहुत व्यापक है और हमें इस सिद्धांत में ज्यादा नहीं पढ़ना है। हमें क्या करना है, हमारे पास समय बहुत कम है, यात्रा बहुत लंबी है, किंतु ऐसा नहीं है कि यात्रा असंभव है। दूरी अधिक है, समय अल्प, दूर पंथ है। समय अल्प है, पंथ बहुत दूर है। अगर हम इन्हीं तर्क और वितर्क में अगर जीवन व्यतीत कर दिए, कर्म और अकर्म और विकर्म को जानने में केवल, तो हम भटक जाएंगे। हमें जरूरत नहीं है। अगर हमें सच्चे सदगुरु का सानिध्य प्राप्त हो गया है, वह रास्ता प्राप्त हो गया है, तो हमें क्या करना है? हमें अनुभव में उस चीज को अभिव्यक्त करना है। सदगुरु की दया होगी, सदगुरु की कृपा होगी, तब वह जो है चीज हमें अवश्य प्रकट होगा और हम इन भेदों को प्रत्यक्ष देख सकते हैं। हमें किताबों को पढ़ के जानने की आवश्यकता नहीं है। आवश्यकता है अपने आप को साधन अभ्यास में लगाने की, आवश्यकता है निरंतर जो हमें दिया गया है साधना उस पर दृढ़ता पूर्वक आगे बढ़ने की। इसके लिए सबसे जो जरूरी चीज है वह है सदगुरु शरणागति। अब जब तक हम अपने आप को सदगुरु के प्रति शरणागति का भाव नहीं लाएंगे तब तक वह ज्ञान विज्ञान उतरेगा नहीं। क्यों? क्योंकि वह ज्ञान विज्ञान केवल और केवल सदगुरु के अधिकार क्षेत्र में है। उनकी प्रसन्नता हुई तो वह हमें पल झपकते वह हमें अलग को दिखा देगा। जो चीज हमारे लिए गुप्त है उसको प्रकट कर देगा। ऐसी सत्ता हमारे साथ है। इसलिए समय की भी एक सीमा है। मुझे लगता है मैंने बहुत समय ले लिया।
चर्चाएं और भी बहुत सारी करनी थी, जो फिर समय काल से अगर मौका मिला तो हम लोग उस पर विचार करेंगे। और आज अपनी वाणी को मैं यहीं समाप्त करना चाहूँगा। आप सभी का बहुत बहुत आभार, सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोगों ने इतना देर सुना, यह भी एक बहुत विशेष स्थिति होती है। बिना परमात्मा की कृपा के यह सब दुर्लभ है, यह सत्संग भी दुर्लभ है। महाभारत काल में जो सत्संग भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को दिया, वह कितना लोग सुना? कहाँ बहुत लोग सुन पाए थे। तो यह सत्संग बहुत दुर्लभ होता है। आज तो हम सभी बहुत सौभाग्यशाली हैं, हम सभी सदगुरुदेव के हंस हैं। हम लोग को जो भी सेवा साधना और सत्संग मिला है उसको हम लोग करते रहें और सदगुरु चरण में सदा प्रेम भाव और भक्ति की मांग करते रहें। इन्हीं शब्दों के साथ मैं एक शांति मंत्र पढ़ के अपनी वाणी को विराम दूंगा। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, माँ कश्चित् दुःख भाग भवेत्। बोलिए सदगुरुदेव भगवान की जय। धन्यवाद धन्यवाद संकल्प भूषण भाई, बहुत बहुत धन्यवाद मेरे बीच परवेद और गीता की तरफ से वाणी को रखने के लिए, खासकर कर्म के ऊपर जो मिथ है संसार में, जो मिथ जो एक कर्म का कॉन्सेप्ट को लेकर है हमारे बीच, उसका विश्लेषण करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप रेगुलर साधना करते हैं, इसीलिए आप इतना निष्कंटक एक धार से आप अपने वाणी को रख पाते हैं, जो कि देखने में आ रहा था। और अगर मौका मिले तो प्लीज हमारे बीच जरूर फिर से आइएगा। और क्योंकि अभी हम समाप्ति की ओर है, किसी को कुछ कहना हो, कुछ ऐड करना हो, कुछ अपने बातों को रखना हो तो प्लीज आप फील फ्री, नहीं तो हम लोग सत्संग को यहीं स्टॉप कर देंगे। धन्यवाद या संकल्प जी, थैंक्स अ लॉट फॉर दिस सेशन। काफी अच्छा सेशन दिया आपने आज, थैंक यू जी। ओके, बहुत बहुत धन्यवाद। तो ठीक है, तो हम लोग यहीं पे रोकते हैं। मैं अनुरोध करूंगा डीके छेत्री आंटी जी से, आंटी जी आप शांति पाठ पढ़ दें, लास्ट 4 लाइन। डीके छेत्री आंटी जी। जय सद्गुरुदेव। विराग त्याग की शांति हो, उदासीनता शांति, सेवा जित शिष्य शांति हो, सत्य शांति हो शांति। हे प्रभु शांति स्वरूप हो, शांति शांति माया शांति, शांति शांति जन शांति हो, पूर्ण शांति माया शांति। हे प्रभु शांति प्रदान कर, दूर हो सर्व शांति, देव सदा फल शांति में, शांति शांति सुख शांति। सद्गुरुदेव की जय हो। धन्यवाद डीके छेत्री आंटी जी। तो इसके साथ ही हमारा सेशन यही आज समाप्त होता है। फिर अगले हफ्ते मिलेंगे। अगले हफ्ते हमारा डिस्कशन होगा कठोर उपनिषद के ऊपर। वो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है। तो सभी को हैप्पी दिवाली और दिवाली की शुभकामनाएं। थैंक फिर यू। हम लोग अगले हफ्ते मिलते हैं। जय सदगुरुदेव मनीष Happy भैया, Diwali सदगुरुदेव, to हैप्पी everybody. Jai दिवाली। Happy Sadgurudev. Diwali to you too. Thank you very much. Thank Sudgurudev. you. Happy Diwali. Bye. बाय। ये 163097 कौन है? हेलो, आवाज नहीं जा रही मनीष भैया। नहीं, ये 163097 कौन है? मैं जान पता नहीं। हेलो, हेलो।
यस सर, हाँ, आपका नाम क्या हुआ? मेरा नाम पवन कुमार है। अच्छा, तो आपको कैसे जानकारी हुई सत्संग के बारे में? हेलो, पवन जी, एम आप ऑडिबल? सर ऐसा हुआ कि मैं ट्रैवल कर रहा था, इसलिए 2:30 तक का मैं स्टार्टिंग से लेके टॉक को मैं मिस कर गया। अच्छा। So I was just wondering if I could get a chance again to know more or things like this where I can engage more. Sure. So that's what I'm trying to. So the message that you have got, the invitation message, there is a number below that. Yes, sir. +32, starting with +32488. You can just WhatsApp me there. Okay. जी, जरूर. Thank you, sir. ओके, वेलकम. धन्यवाद संजय भाई, आपको मैं ऐड कर दूंगा, और पवन गयासन जी भी धन्यवाद आने के लिए. Okay, so I'll hang it up here, and have a good day and have a good Diwali once again. Good one. Jai Sadgurudev.